Hi everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is अब्दुल रकीब नदवी. वेलकम बैक टू अवर चैनल. दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी. हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है. दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक. मोडाल वर्ब में माइट हैव के साथ, मे हैव या फिर माइट हैव. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के नए नए असबाब आप तक आसानी से पहुंचते रहे. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. मोडाल वर्ब में माइट हैव के साथ मे हैव या फिर माइट हैव का इस्तेमाल. दोस्तों, गुज़िश्ता कई वीडियोस में आपने देखा था कैन, फिर उसके बाद कुड का इस्तेमाल, फिर हमने चारों कैन, कुड, मे, माइट को चारों तरह के इस्तेमाल भी बताए हैं. दोस्तों, आज हम सीखेंगे मे के साथ हैव और माइट के साथ हैव लगेगा तो उसका इस्तेमाल क्या होगा. दोस्तों, मे, माइट, ठीक है, ये मोडाल वर्ब है. इनके साथ जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना आता है चुका होगा. चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी. जैसे मैं कहूं वो मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा, यानी मैं यहां पर खड़े होकर मैं गेस कर रहा हूं, सोच रहा हूं, शायद मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा. आप शायद बोलें या फिर सिर्फ इस तरह कहें, मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा, यानी आप यहां खड़े होकर गेस कर रहे हैं, चुका होगा. दोस्तों, इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी देखा था विल हैव के साथ. ही विल हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा. उसी तरह सेंस आता है इसका भी. लेकिन मे और माइट का हम इस्तेमाल करते हैं जब डाउट होता है, यानी सिर्फ हमारा गुमान होता है, पक्की खबर हमको मालूम नहीं होती है, बस हम सोचते हैं. तो चुका होगा के लिए मे हैव या फिर माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं. जुमला कैसे बनता है? सब्जेक्ट, उसके बाद मे या फिर माइट का इस्तेमाल करेंगे हैव के साथ. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म. उसके बाद रहा ऑब्जेक्ट, जैसे I might have eaten. Third form, I might have eaten food. मैं खाना खा चुका हूंगा. वो स्कूल जा चुकी होगी. She might have gone to school. वो स्कूल जा चुकी होगी. दोस्तों, चाहे आप मे लाओ या फिर माइट लाओ, दोनों माने एक ही है, चुका होगा. जैसे she might have gone to school या फिर she may have gone to school, दोनों एक ही हैं. अब मैं फर्क आखिर में बताऊंगा कि मे और माइट के दरमियान क्या हल्का सा फर्क होता है. ठीक है, जैसे वो खेल चुके होंगे, they might have, थर्ड फॉर्म वर्ब की they might have played, वो खेल चुके होंगे. दोस्तों, हम बस गेस करते हैं, सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, पक्की बात नहीं होती है. अब दोस्तों, मनफी जुमला बनाएंगे. she might not have gone to school, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी. माइट के बाद नॉट लगाएंगे, शी माइट नॉट, मनफी जुमले बन जाएंगे, ये मुस्बत.
शी माइट नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी। गेस कर रहे हैं हम लोग। आगे दोस्तों सवालिया जुमला बनता है, माइट को शुरू में लाएंगे। माइट ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका होगा? सवालिया। माइट को शुरू में लाए, माइट ही हैव रिटन, जाहिर बात है दोस्तों हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। माइट ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका होगा? हाँ दोस्तों ये था सवालिया, माइट ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका होगा, चुका होगा के लिए। अगर यही हमें मनफी में बनाना है, सवालिया मनफी, तो माइट ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख चुका होगा? दोस्तों ये थे चारों तरह के जुमले। अगर दोस्तों सवाल को हमें WH फैमिली मेंबर के साथ करना हो, जैसे वो क्यों खत लिख चुका होगा, तो इस सवालिया जुमले के शुरू में हम WH फैमिली मेंबर का इजाफा करेंगे। जैसे वाई माइट ही हैव रिटन अ लेटर, क्यों? वाई क्यों वो खत लिख चुका होगा। WH फैमिली मेंबर को हम शुरू में सवालिया जुमले के शुरू में बढ़ा देते हैं, तो सवालिया WH फैमिली मेंबर से हम सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे जुमले, मुस्बत, मनफी, सवालिया मनफी। WH फैमिली मेंबर के साथ अगर क्वेश्चन करना हो तो इस तरह के जुमले बनते हैं। दोस्तों अब मैं बताऊं, चाहे आप मे लाओ या फिर माइट लाओ, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे आई मे हैव ईटन फूड, मैं खा चुका हूंगा। शी मे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी होगी। गेस किया जा रहा है। अब मे और माइट के अंदर फर्क यह है कि अगर हमें मे, जैसे हम गेस करते हैं, जैसे वो स्कूल जा चुका होगा, यानी पूरा इम्कान है वो जा चुका होगा, ज्यादा आपका इम्कान है 50%, यानी आपको पक्का है वो जा चुका है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ही मे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। नहीं, आपका इम्कान बहुत कम है, 20% है, तो आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। माइट का इस्तेमाल करेंगे जब आपको बिल्कुल 20% बस यकीन है कि वो जा चुका होगा, इम्कान बहुत कम है, यानी वो नहीं है, घर जा चुका होगा, स्कूल जा चुका होगा। जब डाउट आपको बहुत है तो तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे, वो स्कूल गया होगा, यानी आपको पक्का है वो स्कूल गया होगा। डाउट यानी ज्यादा है, डाउट बहुत कम है, स्कूल गया होगा मालूम नहीं, 20% है, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो मे लाओ या माइट लाओ, हैव के साथ चुका होगा का माना आएगा। बस हम लोग गेस करते हैं, पक्की खबर नहीं होती है। पक्की खबर जब आपको यानी 50% यकीन हो तो आप मे लाएंगे, 20% है तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कि आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। मोडाल वर्ब मे और माइट हैव के साथ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट मे या फिर माइट हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मुस्बत जुमला आई माइट हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूंगा। शी माइट हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द माइट हैव दे माइट हैव प्लेड, वो खेल चुके होंगे। मनफी के लिए शी माइट नॉट, माइट के बाद नॉट लगाएंगे, शी माइट नॉट हैव गॉन टू स्कूल। सवालिया के लिए माइट ही हैव गॉन रिटन ए लेटर, माइट ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, व्हाई माइट ही हैव रिटन अ लेटर। चारों तरह के जुमले यहां पर थे। उम्मीद कि आपको आज का लेसन समझ में आ चुका होगा। इसी तरह हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, नए नए असबाक को सीखते रहे और लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।